60% Seminal vesicle, 30% प्रोस्टेट ग्लैंड रहेगा। सीमेन विस्कस इन नेचर, अल्कलाइन रहेगा, मिल्की फ्लूइड रहेगा, जिसका पीएच 7.2 से 7.7 के बीच में पीएच आइडिया रहेगा ना, पीएच। हाँ ये मेन है, ejaculate, मेल में ही रहेगा। इजैकुलेट यानी Ejaculated by male. इजैकुलेटेड यानी क्या है मींस? Male की urethra से निकलेगा। इजैकुलेट यानी बाहर आना, बाहर बराबर है। बाय मेल नॉर्मली 2.5 to 4 ml of the semen released in the copulation. During copulation 2.5 to 4 ml फोर इतना ही आएगा। उसमें 400 मिलियन। थ्री डेट देखा है क्या? हाँ उसमें दिखा है ना, फर्स्ट हाँ। आठवते का 3 डेट। कॉप्युलेशन म्हणजे मेल फिमेल एकत्र येऊन सेक्स, सीमेन रिलीज इन द पॉप्युलेशन। जेव्हा त्यांचं इंटरकोर्स होईल तेव्हा जे नॉर्मली 2.5 to 4 ml सीमेन रिलीज होईल, त्याच्यात 400 मिलियन स्पर्म मिळाले। It contains around 400 million sperm. It contains all the secretion of the accessory gland for the nourishing, that is fructose, neutralizing acidity and the activation of the movements. वही घुमा फिरा के फ्रुक्टोज और 3 कौन से फैक्टर थे? फ्रुक्टोज, फाइब्रोजेन फाइब्रोजेन क्या था वो ब्लास्ट क्या था प्रोस्टोग्लैंडिन। प्रोस्टोग्लैंडिन। ठीक है। विस्कस रहेगा, अल्कलाइन रहेगा, मिल्की जिसका पीएच 7.2 से, ये ध्यान में रखना। हाँ ये इजैकुलेटेड बाय मेल ओनली, नॉर्मली 2.5 to 4 ml रहेगा, रिलीज होगा। इट कंटेन्स 400 मिलियन स्पर्म। इट कंटेन्स ऑल द सिक्रीशन ऑफ दिस accessory gland for the nourishing, fructose, neutralizing acidity, एक्टिवेशन ऑफ मूवमेंट, and activation of the मूवमेंट। movement. आए ध्यान में? नॉर्मली डिलिव्हरी होण्यासाठी किती दिवस लागतात रे? मी सांगितलेलं 81 डेज म्हणजे 3 महिन्याला 9 दिवस कमी। 3 महिन्यात डिलिव्हरी होती, बाळाची ग्रोथच होणार नाही। कितना दिन लगेगा? डेज 183 183 नॉर्मली फुल्ली मॅच्युअर बेबी, फुल टर्म प्रेग्नेंसी 9 months 9 months। 9 months। हाँ एक्सटर्नल जेनेटिक क्या रहेगा? एक्सटर्नल जेनेटिक पेनिस एंड स्क्रोटम। पेनिस स्क्रोटम। फीमेल में वजाइना। it include penis and scrotum. Penis is the male copulatory, आलं लक्षात? ध्यान में आया? Copulatory organ. It is cylindrical. It is cylindrical in shape, muscular with the 3 bundle of the erectile tissue. 3 bundle of erectile tissue. Pair of the posterior lateral corpora ओव्हर cover नसतात.
व्हाट इज पोस्टीरियर लैटरल? दिया मैंने अभी बताया था, लैटरल साइड कौन सा रहेगा? हाँ, पोस्टीरियर यानी पोस्टीरियर लैटरल। आगे जाके आप मेडिकल साइड में जाओगे तो पोस्टीरियर लैटरल ये सब इजीली समझिएगा, ये खाली थोड़ा ध्यान में रखना। पेयर ऑफ पोस्टीरियर लैटरल कॉर्पोरा कोवर्नस, मीडियन कॉर्पस स्पॉन्जियोस, और मेल में मेन swollen tip of the penis is called Gland penis. टिप है ना ये, ग्लैंड पेनिस बोलते हैं उसको। कवर्ड बाय द लूज एक्सटर्नल स्किन इज कॉल्ड, ये जो स्किन इसके ऊपर स्किन रहेगा, आगे पीछे हो सकता है, तो उसको फोर स्किन ऑफ प्रीप्यूस। स्किन ऐसे पीछे आएगा और आगे जाएगा। Yes. ठीक है, आया समझ में? स्वेलन पार्ट को ग्लैंड पेनिस बोलते हैं। स्क्रोटम, स्क्रोटम पाउच है, Pouch है, 2 टेस्टिस। लूज पाउच लाइंग बिहाइंड द पेनिस। ये पेनिस है, इसके जस्ट बिलो, डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट स्क्रोटल साइड। ये जो राइट टेस्टिस लेफ्ट टेस्टिस, ये स्क्रोटम पाउच। हाँ, जो बीच में ये डिफरेंशिएट होगा उसको क्या बोलते हैं? सेपरेटेड बाय सेप्टम ऑफ द ट्यूनिका, दैट इज जो सेपरेट करेगा उसको ट्यूनिका डार्टस। ये सीटी में पूछ सकते हैं। राइट एंड लेफ्ट स्क्रोटल sac separated by the septum of the tunica dartos. The fetal testis is guided inside the scrotum by the gubernaculum. Testis always remain suspended in the scrotum by spermatic cord. Spermatic cord आगे जाके देखेंगे क्या? देखेंगे? Failure of the testis descending in the scrotum for the Cryptorchidism. Cryptorchidism leads to the sterility. What is cryptorchidism? Any idea? Failure of testis to descend into scrotum. तो उसमें डार्टोस मसल जोड़ के वो काम नहीं करते। टेस्टिस स्क्रोटम में आ नहीं पाता है। ये एब्डोमेन है। एब्डोमिनल कैविटी से टेस्टिस आ नहीं पाता स्क्रोटम में। तो इस वजह से डार्टोस मसल जैसे वो अगर काम नहीं करना कैसे आएगा? ये एब्डोमेन है ना? कुछ नहीं। कहाँ पे गया? हाँ, failure of the testis in descending in the scrotum pouch. यहाँ से टेस्टिस जो है ये नीचे आएंगे डिसेंडिंग, हाँ, लेकिन ये जो प्रोसेस है इन्फंट में लोअर एब्डोमेन से नीचे स्क्रोटम सैक तक टेस्टिस ना आना, टेस्टिस नीचे नहीं आते इसमें, तो उसको क्रिप्टोकाइडिज्म बोलते हैं, यानी फेल्योर ऑफ द टेस्टिस डिसेंडिंग इन द स्क्रोटम। टेस्टिस एब्डोमेन से नीचे नहीं आते, तो नीचे आने का मेन ड्रॉबैक क्या रहेगा? नीचे न आने का मेन ड्रॉबैक क्या रहेगा? स्क्रोटम सैक इनडेवलप रहेगा। काय होईल? एब्डोमिनल कैविटी
एब्डोमिनल कैविटी डेवलप नहीं होगा, ये कैसे बोल सकते हो तुम? कैविटी एब्डोमिन का और उसका कुछ संबंध ही नहीं है। यदि एब्डोमिन से नीचे टेस्टिस नहीं आएंगे तो रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा ना। हाँ रिप्रोडक्शन नहीं होगा क्योंकि स्पर्म फॉर्म ही नहीं होगा, स्पर्म का डेवलपमेंट ही नहीं होगा। ये एब्डोमिन है, यहाँ से नीचे यहाँ तक आना जरूरी है, ये आया ही नहीं तो ये बाकी का प्रोसीजर ही नहीं होगा, हाँ तो रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा। रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो फेल्यूर ही है ना। हाँ। Failure of the testis descending the scrotum called the cryptokidism। आया समझ में? क्रिप्टोकाइडिज्म यस लोअर एब्डोमिन से यानी एब्डोमिन से नीचे नहीं जा पाएगा। टेस्टिस नहीं आएगा। थ्रू किसके थ्रू आते हैं वो? अरे बोला था ना, स्टार्टिंग में ही बोला था, इनगुइनल कैनाल के थ्रू। इंग्वाइनल कैनाल आया ध्यान में? यस रिप्रोडक्शन नहीं होगा। टेस्टिस मस्ट हैव 2 to 3 डिग्री लोअर, स्टार यानी डिग्री है ये, लोअर टेम्परेचर देन द बॉडी। नॉर्मली बॉडी का टेम्परेचर रहता है 36 डिग्री सेल्सियस, तो टेस्टिस का कितना रहेगा? 32 33 33 32 2 to 3 यानी 34 to 35 अराउंड। यानी 32 यहाँ से भी बोल सकते हैं, हाँ? हाँ। कम ही रहेगा, उसको शांत ही रखना पड़ता है। लोअर टेम्परेचर देन द बॉडी टेम्परेचर नेसेसरी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म। Scrotum, it is loose pouch lying behind the penis divided into right and the left scrotal sac separated by the tunica dartos। What is tunica dartos? Right left में separate करेगा। The fetal testis is guided in the scrotum by the gubernaculum। समझ लगा है gubernaculum? फाइबर मस्कुलर बैंड है जो फीटल टेस्टिस को गाइड करेगा। Testis always remain suspended in the scrotum by the spermatic cord। Failure of the testis descending नीचे नहीं आएगा तो क्रिप्टोकाइडिज्म इम्पोर्टेंट है ये। टेस्टिस का टेम्परेचर कम रहेगा, 2 से 3 डिग्री बॉडी से कम रहेगा। ठीक है। यस आगे आगे क्या है? सर एक बात और सर, वो पार्ट समझा नहीं, लीड्स इन स्टेरिलिटी, उसका मतलब स्टेरिलिटी मतलब मर जाना। स्टेरिलिटी सर्वाइव नहीं करना, स्टेरिलिटी मतलब व्हाट इज स्टेराइल? जो अब तक यूज नहीं हुआ।